Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to give you information about different topics relevant to English literature and linguistics. Today our topic is articles. So let's start. Articles क्या हैं? Articles एक सब कैटेगरी है डिटर्मिनर्स की जो कि नाउन्स को प्रीसीड करते हैं यानी नाउन से पहले आते हैं। ये परफॉर्म करते हैं बहुत ही अहम किरदार ये बताने का कि वेदर एक नाउन रेफर करता है किसी स्पेसिफिक चीज़ को या नॉन स्पेसिफिक को या किसी जानने वाली को या किसी अनजान चीज़ को, किसी आम चीज़ को या किसी ख़ास चीज़ को। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये डिटर्मिनर्स की सब कैटेगरी है और ये नाउन के पीछे होती है यानी नाउन के साथ आती है ये रेफ़र करने के लिए कि कोई भी चीज़ जिसकी बात हो रही है, जिस नाउन की बात हो रही है वो स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है यानी ख़ास है या ख़ास नहीं है, जानी जाने वाली चीज़ है या अनजान है या जर्नल है या पर्टिकुलर है यानी ख़ास है। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं आर्टिकल्स की। एक डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें दा आता है जिसको दी या दा प्रोनाउंस करते हैं। दा तब प्रोनाउंस करते हैं कि अगर अगले वर्ड की पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम इसे दा पढ़ते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर या साउंड वावल हो तो हम उसको दी पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल्स की जिसके अंदर ए और एन आता है। आर्टिकल्स हमारे पास किस तरह से वर्क करते हैं वो बिल्कुल क्लोजली बहुत करीब तरीन वर्क करते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ, स्पेसिफिसिटी के साथ, कंटेक्स्ट के साथ। और ये इसको मास्टर करने के लिए हमें ग्रामर को अंडरस्टैंड करना है मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में और वो यूज़ कहाँ होती है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास हैं जी ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल रेफर करते हैं नॉन स्पेसिफिक जो चीज़ हमारे पास ख़ास नहीं होती या जिसको मेंशन किया गया हो पहली ए की मर्तबा में, और ये सिर्फ सिंगुलर अकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। ये जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जिसमें ए और एन शामिल है। फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जब हमने इनको बनाना है आ को तो क्या करना है, यानी हमने फॉर्म्स देखनी है इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो सबसे पहले आता है कि ए को आप कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल करते हो। जितने भी वर्ड्स आपके स्टार्ट हों कॉन्सोनेंट साउंड से तो उनसे पहले आप ए लगाते हो, ठीक है। जैसे आ बॉय, आ कैट, आ हाउस, आ यूनिवर्सिटी, आ वन वे रोड। अब यहाँ पर जो ए साउंड है ये जो ए है, ये जो हमारे पास आ आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल लग रहा है, इनसे बाद आने वाले वर्ड्स सब के सब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, ये यू साउंड दे रहा है यानी य वाई का साउंड दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये वावुल में फाल नहीं करता, तो यहाँ पर हम आ लगाएंगे। और वन वे रोड ये भी हमारे पास डब्ल्यू का साउंड, वॉन डब्ल्यू का साउंड प्रोनाउंस, जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो हमारे पास ये डब्ल्यू का साउंड क्रिएट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास वाउल साउंड में फॉल नहीं कर रहा। और अगर नहीं कर रहा तो इसलिए हमने ये लगाया आ वन वे रोड। नेक्स्ट है एन। ये हम हमेशा वाउल साउंड से पहले लगाएंगे, जैसे एप्पल, एलिफेंट और ऑनेस्ट, एम्बियस स्टूडेंट। तो एन एप्पल होगा, एन एलिफेंट होगा, एन और होगा। क्यों? क्योंकि एच साइलेंट है और ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये वाउल साउंड है। और एन ऑनेस्ट मैन को भी प्रोनाउंस करते हुए ये ओ का साउंड दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारा वाउल साउंड है। एम्बियस स्टूडेंट में एम का साउंड दे रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि यह वाउल में साउंड करता है, इसलिए हमने उससे पहले एन लगाना है। अब साउंड जो है वो स्पेलिंग्स के थ्रू हमें नहीं पता चलते, साउंड हमें प्रोनाउंसिएशन के थ्रू पता चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने ए या एन लगाना है। अगर प्रोनाउंस करते हुए वाउल साउंड देगा तो हम एन लगाएंगे, प्रोनाउंस करते हुए ए साउंड देगा तो हम कॉन्सोनेंट लगाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स गलत ख्याली करते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके साथ एन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि उसका साउंड जब उसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो वाई का साउंड दे रहा होता है। और इसी तरीके से जो ऑनेस्ट मैन है जिसमें ऑनेस्ट ओ का साउंड दे रहा है, तो वो एच से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन साउंड वो ओ का दे रहा है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए हमने इसके साथ एन लगाना है क्योंकि ये वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है।
अब अगर हम ये देखें कि बेसिक रूल्स ए या एन के क्या हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट मेंशन ये चीज़ आएगी कि जब हमने ए या एन को इंट्रोड्यूस करना है, कब करना है, जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी भी चीज़ को पहली मर्तबा में। अब जैसे आई सॉ आ डॉग, हम फर्स्ट टाइम उसको मेंशन कर रहे हैं तो हम आ लगाएंगे। शी बॉट एन अम्ब्रेला, अब हम फर्स्ट टाइम अम्ब्रेला को मेंशन कर रहे हैं तो हम एन लगाएंगे। आ और एन क्यों बीच में अलग अलग लगे, क्योंकि डॉग डी साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, अम्ब्रेला जो है वो हमें यू साउंड दे रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, ये हमारे वाउल साउंड में कंसीडर हो रहा है, इसलिए एन लगाया है। और दोनों को इस्तेमाल क्यों किया है, इसलिए क्योंकि दोनों चीज़ें ही हमारे पास फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रही हैं। फिर अगर हमारे पास सेकंड चीज़ आती है कि एक ही क्लास का एक मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ, तब जैसे हमने किसी ग्रुप में से एक सिंगल एग्जाम्पल देनी है, उसके हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। जैसे ही इज़ आ डॉक्टर, शी ओन्स आ कार, तो डॉक्टरों में से हम एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो हमने आ लगाया। कार्स में से हम एक कार की बात करें तो आ लगाया। जॉब्स और प्रोफेशंस में हम लगाते हैं, जैसे शी इज़ आ टीचर, वो टीचर है, शी इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। तो हमने जब जॉब्स या प्रोफेशंस की बात करनी हो तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ये कि कौन सा वर्ड जो है नेक्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है और वावल साउंड कर रहा है। फिर हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी आता है, जब हमने जाहिर करनी हो कोई क्वांटिटी, जैसे अ लॉट ऑफ, आ फ्यू, आ कपल ऑफ, आ लीटर। तो लॉट ऑफ, फ्यू, कपल ऑफ, लीटर, ये सारी क्वांटिटीज़ है, इनसे पहले आएगा। जब हमने पर का मीनिंग देना हो, जैसे 60 किलोमीटर एन और, तो यहाँ पर का हमने देना है तो उसमें हमने एन लगा दिया। ट्वाइस आ डे, तो एक दिन में 2 मरतबा, तो यहाँ पर हमने आ लगा दिया। अब हमारे पास एडवांस रूल देखते हैं कि ए और एन के एडवांस रूल क्या है। तो एनी वन ऑफ, जब हमें मीनिंग देता है तब हम ये लगाते हैं, जैसे अ स्टूडेंट डू हिज होमवर्क, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट की जर्नल बात हो रही है तो हमने एनी या एनी वन की जब मीनिंग्स दे रहा हो कोई सेंटेंस, तो हम उसके अंदर भी आ का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है सिंगुलर नाउन्स, जो एक्सप्रेस कर रहे हो किसी आम से मीनिंग को, जैसे आ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा क्विकली। अब एक कंप्यूटर की बात हो रही है जो डाटा को क्विकली प्रोसेस कर रहा है, तो एक कंप्यूटर है तो हम लोगों ने उसमें आ लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद है सच वर्ड, अब जो हमारा वर्ड सच है, ठीक है, जैसा कि अब वहाँ पर हम उसके बाद जो है वो आ लगाएंगे, सच अ नाइस डे, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आ लगाया इस सच वर्ड के बाद। फिर आफ्टर वर्ड के बाद हम एक्सक्लेमेशंस के अंदर जितने भी इस्तिजाबिया जुमले हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, उनके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, जैसे व्हाट आ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट के बाद आ लगाया, व्हाट के बाद एन लगाया, तो हमने क्या किया, व्हाट के बाद लगाया। फिर हमने जितने भी प्राइस हैं, वेट है, स्पीड है, इनके यूनिट्स के साथ आ लगता है। अब इनके यूनिट्स के साथ जैसे रुपीज़ 100 आ किलो, 50 रुपीज़ आ डजन। तो अब जब हमने प्राइस की बात करनी है, वेट या स्पीड के यूनिट्स की बात करनी है, तो हमने आ लगाना है इनके साथ। फिर जब हमने इसको यूज़ नहीं करना, वो कौन कौन से रूल हैं, हमने कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इन्हें यूज़ नहीं करना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते नाउन्स, उनके साथ हमने इनका इस्तेमाल नहीं करना। आ मिल्क कभी भी नहीं कहना, आ राइस कभी भी नहीं कहना। प्लूरल नाउन्स के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि देखिए ए और एन एक चीज़ को जाहिर कर रहा है, तो इसके मीनिंग्स ही वहदानियत पर कायल है। तो हम इनको जमा के साथ या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, इन चीज़ों के साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आ पाकिस्तानी या आ सलमा, इस तरह हम इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर भी जब तक कि वो अनलेस मॉडिफाई, जब तक कि वो मॉडिफाई नहीं हुए, तब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आ हैप्पीनेस गलत होगा, आ डीप हैप्पीनेस। अब इससे पहले हैप्पीनेस से पहले इसको और भी मॉडिफाई किया गया डीप लगा के, तो हमें इसको एक काउंटेबल बनाया, तो अल्टीमेटली यहाँ आ लग गया है। लेकिन अगर डायरेक्ट लगा रहे हो तो फिर इसके साथ नहीं लगना। फिर हमारे पास आता है डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है जी द। अब इसको हम कब कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई चीज़ स्पेसिफिक
बतानी हो, जब चीज़ ऑलरेडी पता हो, उनके साथ जिस चीज़ के बाद जो चीज़ यूनिक हो और या फिर जिसको आइडेंटिफाई कर दिया गया हो कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात चल रही है। हमने फॉर एग्जांपल स्टार्ट में कोई कहा कि ये लड़का है जिसने बुक चुराई, अब उसी लड़के के बारे में, बुक चुराने वाले लड़के की बातें चल रही हैं, तो हमें वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दा बॉय का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस कॉन्टेक्स्ट में उसको आइडेंटिफाई करवाया है कि ये वही लड़का स्पेसिफिकली जिसने वो चीज़ चुराई थी। तो हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं जहाँ हमने इसका इस्तेमाल करना है। स्पेसिफिक ख़ास चीज़ में, जो चीज़ पहले से पता हो, जो चीज़ यूनिक हो, या कोई चीज़ जो कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाइड हो। नेक्स्ट हमारे पास इसका मेजर यूजेस क्या है या रूल्स क्या है। तो सेकंड मेंशन में जब भी हमने कोई चीज़ दूसरी मर्तबा मेंशन करनी है तो हमने दा लगाना है। अब देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर हमने क्या किया था, जो चीज़ पहली दफ़ा मेंशन करनी थी उसके लिए हमने ए या एन लगाया था, लेकिन जो चीज़ सेकंड मर्तबा में हमने उसको मेंशन करना है तो हमने उसका दा लगाना है। जैसे आई सॉ अ मैन, अब पहली दफ़ा किया तो आ लगाया, आमेन। अब सेकंड दफ़ा उसको मेंशन करना है उसी आदमी को, तो फिर हम कि द मैन वाज टॉल, कि वही आदमी जिसकी भाई पहले हमने बात कर ली है वो लंबा था। तो पहले मेंशन में आ या एन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अगला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या वाउल से, और अगर दूसरी मर्तबा कर रहे हैं तो फिर दा। जब बोथ स्पीकर और लिसनर जो हैं वो रेफरेंस को जानते हो, ठीक है, जैसे क्लोज द डोर। अब हमें पता है कि कौन से डोर को, तो डोर को कौन सी विंडो की बात कर रही हैं, क्लोज द विंडो में। क्लोज द विंडो में द विंडो स्पेसिफिक विंडो है जिसकी बात की जा रही है, लिस्टर को भी पता है, स्पीकर को भी पता है, तो हमने दा लगाया। यूनिक थिंग्स के अंदर जैसे सन यूनिक है, मून यूनिक है, अर्थ यूनिक है, हमारे पास इंटरनेट यूनिक है, इन सब के साथ दा लगा। अब उसके बाद आता है जी सुपरलेटिव्स के साथ। सुपरलेटिव्स यानी जो थर्ड हमारे पास डिग्री आती है उनके साथ हमने दा लगाना है, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ऑर्डिनल्स के साथ जो ऑर्डर दिखा रहे हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये ऑर्डर दिखा रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह, तो उनसे पहले हम दा इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड रो। रिवर्स, ओशन, सीज, इनके साथ भी हमने, वो भी स्पेसिफिक किस्म की, उनके साथ हमने दा लगाना है, जैसे द नाइल, द पैसिफिक ओशन। फिर माउंटेन रेंजेस के साथ जैसे द अल्प्स, द हिमालयास। डेजर्ट्स और फॉरेस्ट और रीजन्स के साथ ये भी स्पेसिफिकली, यानी ऊपर भी देखें तो माउंट एवरेस्ट के साथ आप दा नहीं लगाएंगे। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनके साथ आपने लगाना है, इनके अंदर भी कैटेगरी फॉल करी है, तो आपने उसको ध्यान से उनके साथ करना है। फिर डेजर्ट्स, फॉरेस्ट या रीजन्स जैसे द सहारा, द अमेजन रेन फॉरेस्ट, द मिडल ईस्ट। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ द यूनाइटेड नेशंस, द सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ दा लगाएंगे। फिर न्यूज़पेपर्स के साथ द डॉन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो इनके अंदर भी हम दा लगाएंगे। फिर फेमस बिल्डिंग और जो हमारे पास आती हैं जैसे द आईफल टावर और द ताजमहल। फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ही प्लेज द पियानो, शी प्लेज द गिटार। इन्वेंशंस के अंदर जैसे हमारे पास टेलीफोन आ गया या कंप्यूटर आ गया, जैसे द टेलीफोन, द कंप्यूटर। अगर एडवांस लेवल्स में देखें तो हमारे पास एडजेक्टिव्स को के साथ आते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए होल क्लॉज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमने रिच, ये जितने भी हमारे पास कलेक्टिव, जितने भी हमने अगर कोई चीज़ हमें दिखानी हो कि एक पूरी की पूरी क्लास को डिफ़ाइन करना हो, तो हम एडजेक्टिव के साथ क्या करते हैं, दा का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे रिच है तो हमने दिखाना है कि ज़्यादा अमीर है, पूरी क्लास अमीरों की दिखानी है, तो हम दा रिच कहेंगे, तो हमें रिचेस कहने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, वो और कैटेगरी, वो और चीज़ बन जाती है रिचेस, खैर वो उसमें ख़जानों में चली जाती है। तो हमने क्या करना है, रिच के वर्ड के साथ हमने दा लगा देना है, तो दा रिच का मतलब है सारे अमीरों की बात हो रही है। दा पुअर कह देंगे तो मतलब गरीबों की बात हो रही है। दा एल्डरली कह लेंगे यानी बूढ़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने रिच, पुअर और एल्डरली के साथ दा लगा दिया, जिसका मतलब है सब लोगों की बात हो रही है जो उस कैटेगरी में या उस क्लास में फॉल करते हैं। फिर हमें उसके साथ यस, उनको प्लूरल बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने प्रॉपर नाउन्स के साथ इस्तेमाल करना है जब उनको कलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए, जैसे द पाकिस्तानीज़ को कलेक्टिवली बताया जा रहा है। फ्रेंच को, जितने भी फ्रांसी लोग हैं उनको बताया जा रहा है, तो द फ्रेंच, द अमेरिकन्स, तो वो पूरे का पूरा क्लास कलेक्टिव चीज़ शो कर रहा है। ये प्रॉपर नाउन्स के साथ तब यूज़ होती है, दा तब यूज़ होता है जब आप उसको कलेक्टिवली पूरी की पूरी उनकी क्लास, पूरी का पूरा उनके अवाम को शो कर रही हूँ। फिर कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में लगता है, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न।
ठीक है। ये क्या है कि दा जो है जब आप कंपैरिजन क्रिएट कर रहे होते हो स्ट्रक्चर के अंदर एक सेंटेंस की क्लॉजेस में, तब आप दा लगाते हो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर के लिए, और फिर नेक्स्ट क्लॉज उसी दा को फॉलो करती है, जैसे द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। अब जो हमारे डेकेड्स हैं या पीरियड्स हैं उनके साथ भी दा लगाते हो, जैसे इन द 1990s, इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। नेम्स के साथ, फैमिलीज के जितने भी नेम्स हैं उनके साथ द खान्स, द स्मिथ्स, यानी उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दा लगाओगे। तो उसके बाद है जी, जब हमने व्हेन नॉट टू यूज़ द ज़ीरो आर्टिकल, द जो है वो ज़ीरो आर्टिकल, तो उसको आपने कब यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया कि जो जर्नल प्लूरल नाउन्स है ना, जो जर्नली प्लूरल नाउन्स इस्तेमाल होते हैं उनके साथ हमने ज़ीरो आर्टिकल यानी हमने दा इस्तेमाल नहीं करना, ना आर इस्तेमाल करना है, ना एन यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ नहीं करना, वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वो जर्नल प्लूरल नाउन्स कौन से हैं, जैसे डॉग्स आर लॉयल। अब डॉग्स लॉयल हैं यानी वफादार होते हैं, वो जर्नली यूज़ हुआ है, तो हमने इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अगर कंपैरिजन में आ रहा है तो फिर वो ख़ास बन जाता है और ऑटोमेटिकली वहाँ दा आएगा, जैसे द डॉग्स आर बार्किंग। उसके बाद है जब एब्स्ट्रैक्ट नाउ आइडियाज़ होंगे हमारे पास, तब हमने नहीं यूज़ करना। लव इज़ पावरफुल, तो लव से पहले दा नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऑनेस्टी से पहले भी दा नहीं आया। अब नेम्स के साथ, जो लोगों के नाम यानी जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ हमने इस्तेमाल नहीं करना, जैसे सलमा इज़ हियर, सलमा से पहले नहीं आया। डॉक्टर अली कॉल्ड, तो अली से पहले नहीं आया। कंट्रीज़ के साथ, जो कि हमारे पास पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इनके साथ आपने यूज़ नहीं करना था। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं या किंगडम्स हैं और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं लैंड्स वाली, उनके साथ आपने दा का यूज़ करना ही करना है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द फॉर एग्जांपल द यूके या द नीदरलैंड्स, तो इनके साथ आपने करना है। फिर लैंग्वेजेस के साथ आपने दा का इस्तेमाल या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश, ही इज़ लर्निंग उर्दू। जितने भी अकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपने दा का इस्तेमाल या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। मील्स, जब आप किसी जर्नली किसी मील के बारे में बात कर रहे हो यानी ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच के, तब भी आपने दा नहीं या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, जैसे वी हैव डिनर एट 8 AM या एट 8 PM। तो PM के बारे में बात कर रहे हो और वो यहाँ पर एक जर्नल वे में आप बात कर रहे हो तब नहीं लगाना, लेकिन अगर स्पेसिफिक कर रहे हैं कि जो खाया था डिनर आपने, तो उसमें आप फिर दा लगाओगे, जैसे दैट डिनर आई प्रिपेयर्ड वाज गुड, वो डिनर जो मैंने प्रिपेयर किया था वो अच्छा था। तो यहाँ अब आप रेफ़र कर रहे हो, इसलिए आप दा लगाओगे, स्पेसिफिक कर रहे हो सिर्फ। गेम्स में आपने नहीं लगाना, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। इंस्टीट्यूशन जो प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ नहीं आएगा, जैसे एट होम, एट स्कूल, इन प्रिजन, इन हॉस्पिटल। तो अगर आपने इससे पहले दा लगाया तो मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। तो आपने प्राइमरी पर्पस के लिए कोई भी चीज़ प्राइमरीली कोई बतानी है तो उसके लिए आपने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिक्ट और कंफ्यूजिंग केसेस, एडवांस किस्म के रूल, कि जब हमारे पास एक हिस्टोरिक आता है, आ हिस्टोरिक आता है या एन हिस्टोरिक आता है, तो अगर हम एग्जिस्ट करते हैं कि हम ये चीज़ देखें जो हमारा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, कि तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर एज को प्रोनाउंस करते हैं तो हम कहेंगे आ हिस्टोरिकल, यानी हिस कर रही हूँ तो आ हिस्टोरिकल। लेकिन अगर मैं एज हम प्रोनाउंस नहीं करें, साइलेंट रखें, तो हम क्या करेंगे, एन हिस्टोरिकल, एन हिस्टोरिकल या एन हिस्टोरिक इवेंट। अब एच पढ़ रही हूँ तो क्या कहेंगे, आ हिस्टोरिक, क्योंकि एज को प्रोनाउंस किया जा रहा है। अगर नहीं करते, क्योंकि कुछ एक्सेंट्स में इसको नहीं प्रोनाउंस करते, तो हम क्या करेंगे, हम एन हिस्टोरिक, क्योंकि आई से स्टार्ट ले रहे हैं तो एन हिस्टोरिक पढ़ेंगे। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश में है वो प्रेफर करती है आ हिस्टोरिकल एज के साथ। फिर अगर जितने भी एक्रोनिम्स हैं उनसे पहले एन, जैसे एन NGO, अब NGO ई से प्रोनाउंस हो रहा है, ई से प्रोनाउंस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वावल साउंड है वो, तो हम एन लगाएंगे। UFO, तो ये हमारे पास
कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनाउंस हो रहा है तो हम आ लगाएंगे। अब द प्लस सिंगुलर नाउन, ताकि हम एक पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे ऊपर रिच वाली केस में हमने किया था कि द रिच तो पूरे अमीर लोग, तो यहाँ द टाइगर तो ये पूरे के पूरे टाइगर्स के बारे में बात हो रही है, तो हम उसको द टाइगर कह दिया तो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि द टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, फिर आगे उसको सिंगुलर ही लेके चलेंगे, लेकिन अगरचा हम सारी कलेक्टिव क्लास की बात करें, सारी पूरी की पूरी क्लास के बारे में बात करें। अब हमारे पास आता है नेम्स के साथ, जितने भी नेम्स हैं ब्रिजेस के या रोड्स के उनके साथ आएगा द गोल्डन गेट ब्रिज, द M2 मोटरवे। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, या डिपेंड करता है मीनिंग के ऊपर, जैसे ही इज़ इन हॉस्पिटल एज अ पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दा करेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल्स और काउंटेबिलिटी। आर्टिकल्स डीपली लिंक होते हैं नाउन के साथ, चाहे वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, प्रॉपर है या एब्स्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है वाटर, आ वाटर करेंगे तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल है। आ कॉफ़ी करेंगे तो वो ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक कप ऑफ कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स ईडियम्स में या फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में। अब फिक्स्ड एक्सप्रेशन में और ईडियम्स में हम देखते हैं इन आ हरी, ऑन द होल, इन द मॉर्निंग, बाय द वे, इन द फ्यूचर, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इन द पास्ट, ऑन द वन हैंड। तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड हैं आर्टिकल्स, हमारे ईडियम्स के अंदर और फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के अंदर आते हैं। अगर हम एक समरी सी देखें तो फर्स्ट मेंशन में ए और एन, अगर पहली दफ़ा किसी चीज़ को रेफर करना है तो क्या यूज़ करना है? ए और एन, तो वहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं यूज़ होगा। स्पेसिफिक चीज़ों में सिर्फ दा का यूज़ करेंगे। जर्नल आइडियाज़ में हम ज़ीरो आर्टिकल, वहाँ कुछ भी नहीं लगाना। यूनिक थिंग्स के अंदर हमने दा लगाना है। प्रोफेशंस में हमने ए और एन लगाना है। सुपरलेटिव्स में हम दा लगाएंगे। कंट्रीज़ में हमने ज़ीरो आर्टिकल लगाना है, और मोस्टली जो स्पेसिफिक किस्म के उसमें दा लगाएंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल है। रिवर माउंटेन्स के अंदर हम दा और लगाएंगे। उसके बाद मील्स के अंदर हम ज़ीरो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये था हमारा सारा आर्टिकल्स के ऊपर, जिसको हमने एक बहुत कम्प्रीहेंसिव सा लेक्चर देखा रूल्स के साथ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।